हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रचना मेहता। वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम +1 क्लास के नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे जिसका नाम है लेजर। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, लेजर। तो इससे पहले आपको पता होगा हमने क्या किया था, जर्नल। मेन से जो जर्नल है वो अकाउंट्स का सबसे बेसिक पॉइंट है, ठीक है। जर्नल में हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। डेट वाइज हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो, बिजनेस में बहुत टाइप्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ हमारे एसेट से रिलेटेड होते हैं, कुछ लाइबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, कुछ डेटर से रिलेटेड होते हैं। तो वो सारी ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं हम, अलग अलग मतलब डेट वाइज हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे 1 जैन की अगर कोई ट्रांजैक्शन होगी तो पहले हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे। फिर जैन 2 की जो ट्रांजैक्शन होगी उसको रिकॉर्ड कर देंगे। ये मान लो हमारा एसेट से रिलेटेड है और ये हमारा डेटर से रिलेटेड है। और 3rd ट्रांजैक्शन हमारी मान लो जैन 3 को हो रही है, वो हमारा किससे, क्रेडिटर से रिलेटेड है। तो देखो, जर्नल में क्या होता है कि हम अलग अलग टाइप्स के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बट हम इसके बाद जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर भी क्या है, एक तरह से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, सारी ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग करते हैं। इसके भी देखो 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट तो हमारा क्या होता है, पोस्टिंग में इसे ट्रांजैक्शंस को जर्नल से यहाँ पे पोस्ट करना लेजर में, और दूसरा पार्ट है इसका बैलेंसिंग, मीन्स इसको बैलेंस करना। ये आपको अभी नहीं पता लगेगा, हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि बैलेंसिंग होता क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखना है, पोस्टिंग करना, उसके बाद बैलेंसिंग करना। देखो, लेजर में होता क्या है, इसमें हम जितने भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे एसेट्स में हमारे पास बहुत टाइप्स की एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे फर्नीचर अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होगी उसको हम एक पर्टिकुलर अकाउंट में ही शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने फर्नीचर अकाउंट बना दिया, तो फर्नीचर सेल हो रहा है, चाहे परचेज हो रहा है, जो भी हो रहा है उससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन, उसके रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, फर्नीचर अकाउंट में। एक पर्टिकुलर अकाउंट हमारा बन जाता है, ठीक है। उसी तरह जितने भी आइटम्स होंगी हमारी जर्नल एंट्रीज में, उन सब का एक एक सेपरेट अकाउंट बन जाता है। इससे देखो क्या होता है, एक तो बहुत इजी हो जाता है ये पता करना कि एट द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास कितना फर्नीचर है, कितने हमारे क्रेडिटर्स हैं, कितने डेटर्स हैं। बट ये चीज जो है वो जर्नल में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम बीच बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम इसके एक एक ट्रांजैक्शन को बार बार हम ढूंढे कि हमारा फर्नीचर कहाँ रिकॉर्ड है, फिर नेक्स्ट टाइम हमने फर्नीचर कब परचेज किया या कब सेल किया। तो इस चीज को रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू को निकालना वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं। और वो पोस्टिंग कैसे होती है, जर्नल के बेस पे ही होती है, और उसमें जो सारे जितने भी आइटम्स होंगे उससे रिलेटेड सारे सेपरेट अकाउंट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका फायदा क्या है कि इससे हम कोई भी एरर है, कोई भी मिस्टेक है, कुछ भी हुआ है मतलब डिफेक्ट, तो हम इसमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये चीज जर्नल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जर्नल में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है और उस एरर को ढूंढना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेंगे जिससे हमारा ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका फॉर्मेट बता देती हूँ कि लेजर का फॉर्मेट होता क्या है, ठीक है। देखो, लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने फर्नीचर अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहला कॉलम होता है हमारा डेट का, कि कौन से दिन ट्रांजैक्शन हुई है। सेकंड कॉलम हमारा होता है पर्टिकुलर्स।
थर्ड कॉलम हमारा होता है जेएफ। जेएफ का मतलब क्या होता है? जर्नल फोलियो। और फोर्थ कॉलम हमारा क्या है? अमाउंट। ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर से डेट का कॉलम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद जर्नल फोलियो, देन फिर से अमाउंट, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैंने ये 2 बार क्यों लिख दिया? तो बच्चे ये इसलिए 2 बार लिखा है क्योंकि इसमें हमारी 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। ये जो डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, जेएफ मतलब जर्नल फोलियो, यहाँ पे पेज नंबर लिखा जाता है कि जर्नल कौन से पेज पे ये ट्रांजैक्शन, हमारी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जर्नल फोलियो पेज नंबर डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम उसकी अमाउंट डाल देते हैं, यहाँ डेट, फिर पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। अब देखो ये दोनों चीजें सेम है। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारी 2 साइड्स होती हैं। वन इज डेबिट साइड, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो कौन सी साइड होगी? डेबिट साइड। और जो सेकंड साइड होती है वो हमारी कौन सी होती है? क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इसमें कितनी साइड्स होंगी हमारी? 2 साइड्स। फर्स्ट वन इज डेबिट एंड अदर वन इज क्रेडिट, ठीक है। आई होप आपको ये पता लग गया होगा। अब मैं इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन करवा देती हूँ आपको, फिर उससे आपको ज्यादा अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम पहले कुछ ट्रांजैक्शंस लिखेंगे, फिर हमने उसकी उसको जर्नलाइज करना है, उसके बाद हमने उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देख लो कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे स्टार्टेड बिजनेस, विद कैश, अमाउंट मान लो ₹1 लाख है, ठीक है। और सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारी परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹50,000। मीन्स हमने मशीनरी परचेज की है 50,000 रुपीज की। थर्ड हम मान लेते हैं हमारा है सोल्ड गुड्स, टू राम for ₹10,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो इसमें देखो हमने सबसे पहले देखना है कि इसमें कितने आइटम्स इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला हमारा क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मीन्स हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। कितना कैश है हमारे पास? 1 लाख रुपीज। अगर हम सिंपल सा देखें तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारी क्या हो जाएगी? जर्नल एंट्री, ठीक है। अगर किसी को जर्नल एंट्री ना पता लगा हो यहाँ पे, तो आप इसकी वीडियोस जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है जर्नल एंट्रीज पे, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकंड देख लो क्या? परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹50,000। अब यहाँ पे तो ये नहीं दिया हुआ कैश है कि क्रेडिट है, तो हम इसको कैश ही मान लेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा? 50,000 टू कैश अकाउंट। कितना आ जाएगा? 50,000, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या है कि हमने उसको राम को गुड्स सेल किए हैं उधार पे, ठीक है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। तो यहाँ पे कौन रिसीवर है? राम। यहाँ पे राम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। राम डेबिट हो जाएगा और गुड्स की जगह हम क्या लिख देंगे? टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी? 10,000। अब देखो यहां से आपको पता लग जाएगा कि हमारे कितने अकाउंट बनेंगे। देखो कितनी चीजें इसमें इन्वॉल्व है।
फर्स्ट हमारे पास क्या है, कैश, और यहाँ पे भी कैश, मीन्स एक हमारा कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है। दूसरा कैपिटल अकाउंट, तीसरा कौन सा अकाउंट बनेगा, मशीनरी अकाउंट, फोर्थ कौन सा अकाउंट बनेगा, राम का अकाउंट बनेगा, और फिफ्थ वन इज सेल्स अकाउंट। जितने भी आइटम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे हमें उतने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे और उन सब की एंट्री हमें इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपना कैश अकाउंट। आपने एंट्रीज याद रखनी है, मैं ये इरेज कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट देखो हमने कौन सा अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट इसका सबसे पहले बना लेंगे, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो। हम ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें एक ही बार की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो जाएगा हमारा, उसके बाद अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ये हमारी कौन सी साइड है, डेबिट साइड। ये हमारी कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले एंट्री हमने क्या डाली थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वाले की। तो वहां पे कैश अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, ठीक है। और किसकी वजह से डेबिट हुआ था, कैपिटल की वजह से। तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना, देखो हमारी एंट्री यही थी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो कैश अकाउंट है वो डेबिट हुआ था, किसकी वजह से डेबिट हुआ था, कैपिटल की वजह से। तो हमने डेबिट साइड क्या लिख देना है, टू कैपिटल, और उसकी अमाउंट भी लिख देंगे, कितनी थी अमाउंट, 1 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद हमने मशीनरी में कैश इन्वॉल्व किया था। यहाँ पे हमारी क्या एंट्री आई थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही था ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे देखो मशीनरी जो है वो डेबिट हो रहा है, कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, मशीनरी की वजह से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय मशीनरी। बाय मशीनरी में अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी, 50,000 रुपीज, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट पोस्टिंग हो गई कैश से रिलेटेड की, ठीक है। अब सेकंड देखो हमारा क्या होगा, हमने कैपिटल अकाउंट बना लेना है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट सेम वही रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ठीक है। ये हमारी कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड। अब कैपिटल से रिलेटेड हमारी क्या एंट्री थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मींस कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा था, कैश की वजह से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश। हमारी अमाउंट कितनी थी, 1 लाख रुपीज, बस आपने इतना लिख देना। थर्ड हमारा देखो कौन सा अकाउंट बनेगा, मशीनरी अकाउंट, क्योंकि कैश और कैपिटल हम कर चुके हैं। अब यहीं पे मैं लिख देती हूँ मशीनरी अकाउंट, ठीक है। ऊपर आपका ये फॉर्मेट बना हुआ है, तो यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यही एंट्री थी ना हमारी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। मीन्स मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैश की वजह से। तो हम डेबिट साइड इधर रिकॉर्ड कर देंगे टू कैश। अमाउंट कितनी थी हमारी 50,000, तो अमाउंट वाले कॉलम में हमने लिख देना है 50,000। ठीक है, ये हमारा मशीनरी का हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, राम अकाउंट। तो यहाँ पे हमने एंट्री क्या डाल दी थी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्योंकि राम को हमने गुड्स सेल किए थे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हमारी एंट्री थी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, हमने उसको 10,000 के गुड्स सेल किए थे। तो यहाँ पे देखो राम क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, सेल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो राम डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, सेल्स की वजह से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू सेल्स। हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपीज। ठीक है, अब सेम आप यहाँ पे अब आप सेल्स अकाउंट बना लोगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे हमने बना लेना अपना सेल्स अकाउंट। एंट्री क्या हमारे पास, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है 10,000। मीन्स राम को हमने गुड्स सेल किया है, तो अब सेल अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, राम की वजह से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय राम। अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी 10,000 रुपीज। ठीक है, ये हमारे सारे अकाउंट्स बन गए। ये हमारी सिर्फ पोस्टिंग थी। अभी मैंने सिर्फ आपको एक ही पार्ट करवाया पोस्टिंग का। अब अभी हमारी बैलेंसिंग बाकी है, बट वो अब आज की वीडियो में हम नहीं करेंगे। इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।